हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ का एक नया वीडियो। आज हम कक्षा 9 के लिए चर्चा करेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय देखिए, हम शेषफल प्रमेय के जानने के लिए कुछ चीज़ें हम कक्षा 4-5 में भी पढ़ चुके हैं। जब हम भाग देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? भाजक, और ये होता है भाज्य, या होता है भागफल, और इसके बाद जो लास्ट में यहाँ शेष बचता है ये होता है शेषफल। और इस कंडीशन में हम जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या मिलता है? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इतना हम जानते हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। इस बात को जानते हैं तो हम लोग आते हैं, चलते हैं शेषफल प्रमेय को पढ़ते हैं। अब शेषफल प्रमेय है क्या, इसका कथन जान लीजिए। कथन, शेषफल प्रमेय का कथन, यदि px कोई बहुपद हो, यदि px कोई बहुपद हो, यदि px कोई बहुपद हो, a कोई वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो px में x माइनस a से भाग देने पर शेष pa बचता है। शेषफल प्रमेय का कथन क्या है? शेषफल प्रमेय का कथन है कि यदि px कोई बहुपद हो और a कोई वास्तविक संख्या हो, तो उस बहुपद में x माइनस a, जहां a क्या वास्तविक संख्या कोई गिनती हो सकती है, जैसे 1 2 3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, या फिर कर्णिम 3 कर्णिम 4 कर्णिम 5, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो x माइनस a से अगर भाग दें तो जो शेष बचेगा उसमें x का मान हम a की वैल्यू रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी शेष निकल जाएगा, शेष pa बचता है। तो चलिए इसका निगमन करते हैं। निगमन, या इसे कह सकते हैं उत्पत्ति कहें। अब यह कैसे होता है? तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई बहुपद px है, चलिए यदि कोई बहुपद px है, px कोई बहुपद है और इसमें x माइनस a से यदि भाग दें तो शेष rx बचेगा। देखिए, जो भाग दें तो शेष rx बचेगा, और यही एक चीज और लिख दें कि भागफल भी तो कुछ आएगा। जो भागफल आएगा उसको हम मान लीजिए qx लिख दें, क्योंकि जब हम ये भाजक करते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं, d कह सकते हैं इसे, ये डिवाइजर है, और ये आपका जैसे भाज्य हो जाए, भाजक हो जाए, धन शेषफल हो जाए। तो जो भाजक है और जो भागफल है, जो शेषफल है, शेषफल को आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं। जो आपका भागफल है उसको आप कोसेंट कह सकते हैं। कोसेंट के आधार पे q, जैसे रिमाइंडर के आधार पे शेष को हमने rx माना, इसी प्रकार से यहां कह सकते हैं कि r माइनस a से भाग दे तो भागफल qx एवं शेषफल rx बचेगा।
तो हमने देखिए क्या कर दिया, यदि px में x माइनस ए, ध्यान दीजिएगा ये जो px कोई बहुपद या px ऐसा बहुपद होता है जिसकी, जैसे आप शून्य बहुपद वाला, शून्य घातीय बहुपद नहीं लेंगे हम, बहुपद की घात शून्य ऐसा नहीं लेंगे, इसमें कम से कम एक घात जरूर हो। तो अगर हम इसमें x माइनस ए से भाग देंगे तो qx बार मान लीजिएगा ये भाग, उसका भागफल qx आया, शेष rx हो गया। तो हम जानते हैं px में भाग दे रहे हैं तो px आपका भाज्य हो गया। हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भागफल, भागफल गुणे भाज्य धन शेष। तो सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो ये px बराबर आपका हो जाएगा, ये भागफल पहले लिख लीजिए, भागफल क्या आया, भागफल यानी qx, ये हो गया आपका qx। किससे भाग दे रहे हैं, वो भाजक है, डिवाइजर है, तो आपका x माइनस ए, शेष क्या हमने मान लिया rx, शेष को हमने क्या माना, जो शेष बचा उसे हमने rx माना। लेकिन अब देखिए px कोई बहुपद है, जो भाग हम दे रहे हैं x माइनस ए से दे रहे हैं, x माइनस ए में x की कितनी घात है, x की घात 1 है, तो जो शेष बचेगा उसमें x से कम घात बचेगी, और 1 से कम घात माने क्या, 0 घात बचेगी। तो लिख देंगे कि चूंकि भाजक में, भाजक x माइनस ए में x की घात, x की घात 1 है, इसलिए शेष में, शेष जो बचेगा इससे कम घात वाला बचेगा, इसलिए शेष में 1 से कम, 1 से कम अर्थात शून्य घात बचेगी, शून्य घात रहेगी, किसमें, शेष में। इसलिए शेष क्या है, जब जिसमें शेष, अगर मान लीजिए x की घात 0 हो गई, यानी चर की घात 0 है, जब चर की घात 0 है मतलब अचर है, इसलिए शेष अचर है, शेष अचर है। इसलिए rx जिसको x के रूप में मान रहे हैं वह केवल r है, माने अचर है, उसमें x पद नहीं लगा है। अब देखिए अगर इतना हो गया तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए जो आपने ये लिखा px, इसमें लिख सकते हैं px बराबर qx x माइनस ए प्लस r, ऐसा हो गया। अब देखिए, अब अगर हम x का मान a रख दें, x का मान क्या रख दें, a रख दें, यानी हम देखिए क्या है, x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, x बराबर a रख रहे हैं। यदि x बराबर a, यदि x बराबर a तो, यदि x बराबर a तो क्या होगा, इसमें p में क्या होगा, x बराबर a रखेंगे तो pa हो जाएगा, pa, इसमें x बराबर रख देंगे तो qa हो जाएगा, और यहाँ x माइनस ए माने a माइनस ए, क्योंकि जहां x है वहां हमने क्या रख दिया, a रख दिया, और प्लस क्या बचा, r। तो यहां से क्या हो गया, pa बराबर, ये देखिए आपका qa गुणे 0 प्लस r बराबर r, pa बराबर r। आपको सिद्ध क्या करना था, आपको यही सिद्ध करना था, जो x माइनस ए से भाग दें, मतलब x बराबर a रखें, x बराबर a रखने पर शेष r बचता है, यानी शेष pa जो है वह शेष के बराबर हो जाता है। हमने कहा शेष pa बचता है, यानी शेष जो है वह pa के बराबर है। आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। हम एग्जाम्पल ना लेकर के सीधे सीधे एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, वहां पर आपका एग्जाम्पल का भी काम हो जाएगा, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 ये शेषफल प्रमेय हमने बता दिया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 की बात कर रहे हैं। 2.3
इसका पहला सवाल दिया है, कह रहा है कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर क्या होगा। को निम्न से भाग देने पर शेष क्या होगा। इसको निम्न से भाग देने पर शेष क्या होगा। पहला क्या है इसमें, पहला है x प्लस 1, इसका दूसरा है x माइनस हाफ, इसका तीसरा है x और इसका चौथा है x प्लस पाई और पांचवा है 5 प्लस 2x, 5 प्लस 2x। अब देखिए करंट इसमें अगर मैंने इससे भाग दे तो शेष क्या बचेगा। इसका सलूशन देखिए, सलूशन इसका पहला वाला पहले को हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 है, जैसे x फार्मूला जो हमने बताया, जो आपको प्रमेय बताया, उसमें कहा x माइनस a से भाग देने पर शेष pa बचता है, यानी x माइनस a था तो a के जगह पर प्लस a रखा। तो यहां पर क्या है, x प्लस 1 से भाग देने पर, इससे भाग देने पर इसमें x का मान क्या रख जाए, शेष आ जाए, तो यह डायरेक्ट आप इसके इक्वल टू 0 रख लिया करिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो अब क्या करिए, शेष आपका जो होगा उसमें x का मान -1 रख लिया करिए, तो हो जाएगा, इसे मान लीजिए शेष बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू में आप क्या करिए -1 रख लीजिए, तो -1 की घात 3 प्लस ये देखिए प्लस 3x का मान -1 का स्क्वायर प्लस 3x का मान -1 प्लस 1 इक्वल टू ये हो गया -1, ये हो गया आपका 3, ये -3, ये हो गया +1। आप देख रहे हैं ये -3 प्लस 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल इक्वल टू 0। शेष कितना आ गया, 0। तो ये पहले का आंसर हो गया, शेष 0 आ गया। अब देखिए इसमें 5 पार्ट है, इस 5 पार्ट में से हम एक पार्ट और कर दे रहे हैं, इसका दूसरा कर देते हैं। चलिए इसका दूसरा, तो x बराबर इसमें क्या रखेंगे, x माइनस हाफ बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 रख देंगे, तो 1/2 x बराबर 1/2 रखने पर ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो यहां से शेष क्या हो जाएगा, शेष बराबर देखिए, आप चाहे तो इस आदत को उतार भी लें, पहले उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, उतार लेंगे पहले, उसके बाद मान रखे, तो हम पहले उतार ही लेते हैं। चलिए, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x बराबर 1/2 रखने पर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शेष बराबर शेष 1/2 इसकी पावर 3 प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 3 करेंगे तो 1/8 हो गया, प्लस 3/4 हो गया, प्लस 3/2 हो गया, प्लस 1 हो गया। अगर चाहें तो सबका लघुत्तम क्या ले लें, 8 ले लें, ये तो 1 रहेगा, 4 दूना 8 2 गुना है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 2 चौके 8 4 गुना है तो 4 दिया 12 हो जाएगा अंश, प्लस 1/1 लेंगे, इसका 8 गुना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर देखिए 12 8 20 6 26 1 27, ये हो गया 27/8, ये इसका आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस वाले में देखिए, इसमें देखिए क्या है, इसमें आपके लिए कंफ्यूजन ये होगा कि जैसे x प्लस 1 था तो x प्लस 1 बराबर 0 रख दिया, तो x बराबर -1 रख दिया, तो इसमें क्या रखेंगे, इसमें x बराबर 0 रखेंगे, 0 रख देंगे तो डायरेक्ट है इसका एक उत्तर आ जाएगा। और इसमें x बराबर -π रखेंगे, यहाँ x बराबर -5/2 रखेंगे, तो ऐसा करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें देखिए लिखा है दूसरे क्वेश्चन में कि x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेष क्या होगा। इसको
x माइनस a से भाग देने पर शेष क्या होगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर वही x माइनस a है, तो x माइनस a है तो x माइनस a बराबर 0 रखिए, और x माइनस a बराबर जब 0 रख देंगे तो देखिए तो आपका पहले x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर a रखने पर शेष क्या हो जाएगा, वही आपको निकालना है शेष बराबर। तो यहां देखिए a की घात 3 माइनस a गुणे a स्क्वायर प्लस 6x का मान a माइनस a, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a बराबर a क्यूब तो a क्यूब कैंसिल हो गया, बचा आपका 5a आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और इस एक्सरसाइज का तीसरा सवाल, और तीसरा ही इसका आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्या 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है। क्या इसका गुणनखंड है? तो अगर गुणनखंड क्या है, गुणनखंड कंडीशन क्या होती है, देखिए जब शेषफल प्रमेय चर्चा होती है तो गुणनखंड प्रमेय की भी चर्चा हो जाए कि अगर किसी भी बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देने पर शेष 0 आ जाए तो गुणनखंड होता है अथवा नहीं होता है। तो यहां 7 प्लस 3x की अगर इसमें भाग दी जाए तो अगर 0 आ जाएगा तो बहुपद होगा, गुणनखंड होगा, नहीं तो गुणनखंड नहीं होगा। तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -7, तो x इक्वल टू -7/3 रखने पर अब शेष क्या हो जाएगा, शेष बराबर आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा -7/3 का होल क्यूब प्लस 7x, x का मान -7/3, तो ये बराबर आ गया आपका 3 इंटू, अब देखिए यहां से हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343 माइनस बाई 3 3 का 9 3 27 प्लस माइनस 7 सत्ते 49/3। देखिए हमने क्या किया, 3x यहां पर क्या किया कि हमने 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -7/3 रख दिया, -7/3 रखा, ये आपका इतना आ गया। तो यहां हम देख रहे हैं इसको चाहें तो लिख दे 3 × 3 = 27। अब देखिए यहां लिख दें -343/9 -49/3 है। हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 3 की गुणा कर लीजिए, आपका लघुत्तम 9 आ गया। ये होगा -343 -49 3 9 27 3 चौके 12 2 14 147 बराबर। अब देखिए 7 3 10 के शून्य हासिल 1 4 4 8 1 9 3 1 4/9, और यह 0 के बराबर नहीं है। अब 0 के बराबर नहीं है इसलिए 7 प्लस 3x इसका गुणनखंड नहीं है, इसका गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ गया होता तो गुणनखंड होता, अब 0 नहीं आया है इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो 2.3 एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चन दिए गए थे, उन तीनों क्वेश्चनों को हमने कर लिया है। तो हम आप लोगों से इसके बाद फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत